प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर नाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप अपनी परिस्थितियों को देखकर थक चुके हैं, हार मानने के कगार पर आप आ गए हैं, तो परमेश्वर का वचन आज आपसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। साया किताब 40 अध्याय 29 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ्य देता है। आप ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं है कि जो थके हुए को बल देता है। यदि आप थक गए हैं, चारों तरफ से परिस्थितियों को देखकर थक गए हैं, निराश हो गए हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, आप हार न माने, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको नए बल से भरेगा भरेगा। चाहे परिस्थितियां विपरीत हैं, चाहे आप इस कगार में आ गए हैं जहां हार मानने वाले हैं, यहाँ पर मैं आपको उत्साहित करूंगी कि आप हार न माने, क्योंकि परमेश्वर आपको नए सामर्थ्य से भरेगा, नए बल से भरेगा, नए शक्ति से भरेगा, क्योंकि आपको सामर्थ्य देने वाला स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है। यदि आपने हार नहीं मानी, परमेश्वर की ये आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखेंगे। यदि आपने हार मान ली, परमेश्वर के आश्चर्य क्रम को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। इसलिए आप हार न माने। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो ये मिल के प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ, जय जयकार करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, मेरे दयालु प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। अपने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, पूरे दिन में प्रभु हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट की चाल से प्रभु अपने लोगों को प्रभु बचा के रखे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, यह वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेके सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपके वादा के लिए प्रभु, आपके प्रॉमिस के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रभु। सुंदर सी शाम में प्रभु इतनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत किया है प्रभु। आत्मिक भोजन देके प्रभु अपने लोगों प्रभु आपने तृप्त किया है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु अपने प्रभु हम सब प्रभु आप पर प्रभु ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि जो थके हुए को बल देते हैं और जो शक्तिहीन है उन्हें अपने सामर्थ्य से भरते हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप अपनी परिस्थितियों को देखकर आप हार न माने, क्योंकि परमेश्वर आपको नए बल से भरेगा, नए सामर्थ्य से भरेगा। इसलिए आप हार न माने। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कर्ज से परेशान है प्रभु, आपने कहा है कि हवा तेरे लिए अपने अकाल से रुपये उत्तम भंडार को खोल के फिर तभी पर समय पे मैं बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिए प्रभु अपने लोगों के काम। वो आपने ऐसी आशीष दे दिए कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। आपका धन्यवाद करते प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग दुख में है, परेशानियों में, बीमारियों में है प्रभु, आपके वचन में लिखा है प्रभु,
कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है और हमारे दुखों को उठा लिया है। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाए। जो भी आपके शरीर में रोग है, बीमारियां है, दुख है, परेशानियां है, ऐसी क्षमा कह देती हूँ। आप को जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, जो भी बीमारी है, जब मैं प्रार्थना करूंगी तो आप मेरे साथ में अपने बीमारियों का नाम लेके बोलिएगा। जो भी आपके शरीर में दिक्कत परेशानी है कि निकल जाए, यीशु के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं है। वो दुख, वो परेशानी, वो बीमारी, वो रोग आपके शरीर, आपके जीवन को छोड़ के निकलेगा। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने जो अधिकार प्रभु आपने मुझे दिए प्रभु, उस अधिकार को प्रभु मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ जिनके शरीर में शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी है, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी, हाथों के सूजन, लीवर का प्रॉब्लम, की जो परेशानी है, बीमारी, इसी समय मैं आज्ञा देती यीशु के नाम से पथरी निकल जाए। मैं सारी बीमारियों का आज्ञा देती हूँ। शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, साटका की बीमारी, हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, ट्यूमर की बीमारी, दौड़े की बीमारी, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। टीबी की बीमारी, जिनकी भी शरीर में सारी बीमारियां हैं, मैं तुझे आज्ञा देती यीशु के नाम से, जिनके भी शरीर में उनके शरीर, उनके जीवन को छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से छोड़ निकल यीशु के नाम से। जिनको टाइफाइड बुखार है, ब्लड डाउन हो रहा है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। टाइफाइड बुखार की बीमारियां उनके शरीर, उनके जीवन को छोड़ दे और एक ब्लड डाउन हो रहा है, यीशु के नाम से ब्लड डाउन नॉर्मल होने पाए। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोलने पाए, सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुनने पाए, चल नहीं पाते यीशु के नाम से चलने पाए, देख नहीं पाते यीशु के नाम से देखने पाए। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने प्रभु अपने लोगों प्रभु हर प्रकार की बीमारियों से छुटकारा दे दिया प्रभु। अंदरूनी बाहर अंग को वो आपने चंगा कर दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग प्रभु वेंटिलेटर, आईसीयू, मेरे प्यारे प्रभु प्रभु जितने लोग का एक्सीडेंट हुआ है प्रभु, आपने कहा है मेरे प्यारे प्रभु कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की बाड़ी है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप अपने वचन को प्रभु अपने बेटे के जीवन में पूरा करें। जितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, आज जो लोग मेरे प्यारे प्रभु वेंटिलेटर, आईसीयू में भर्ती है, जो लोग बीमार है प्रभु, आपने कहा है कि आपके वचन में लिखा है प्रभु कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। प्रभु आप उनका इलाज करें प्रभु। जिनको घाव चोट लगे प्रभु, आप उनका इलाज करें। उनके घाव चोट पर प्रभु मलहम पट्टी बांधे प्रभु। जब घाव चोट पर मलहम पट्टी हो जाती है तो वो घाव चोट जल्द से जल्द ठीक होने लगता है। धन्यवाद प्रभु। आपने अपने लोगों को प्रभु इलाज कर दिया, उनके घाव चोट पर मलहम पट्टी लगा दिया प्रभु। और जो लोग प्रभु बीमार है मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपने कहा कि मैं तेरा इलाज करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा। हाँ प्रभु, आप उनका इलाज कर दिए, उनके चंगा कर दिए प्रभु। और जब ठीक होकर प्रभु घर पर आए प्रभु, आपकी महिमा को कर नहीं पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। आपने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को प्रभु चंगाई, छुटकारा दे दिया, उनका इलाज कर दिया प्रभु के घाव चोट पर मलहम पट्टी कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग एडिक्शन में, बुरी लत में, गलत संगत में प्रभु उनका परिवार टूट रहा, मेरे प्यारे प्रभु इसे समय में आज्ञा देती हूँ सुख के नाम से। लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत, ईर्ष्या, जलन, कड़वाहट, एक दूसरे से दूरी, ऐसी समा के देती सुख के नाम से उनके जीवन, के शरीर, परिवार को छोड़ के निकल जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं, इसी वक्त में आज्ञा दे सुख के नाम से चले जा। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया प्रभु।
आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका प्रेम उनके घर में भाई प्रभु, आपकी सुख शांति समृद्ध भाई बनी रहे मेरे प्यारे प्रभु उनके घर में प्रभु, आपकी आशीष प्रभु उनके कामों में आए प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा प्रभु। उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करें, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे के तेज प्रभु के चेहरों पर चमकने पाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते हूँ प्रभु। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, जो आशीष आपने अब्राहम को दिए थे मेरे प्यारे प्रभु, उस वचन के द्वारा मैं आप लोग को ब्लेस करती हूँ। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तो आशीष का मोल होगा। धन्यवाद प्रभु आपके प्रोमिस के लिए प्रभु, आपके वादे के प्रभु, अपने वादे को प्रभु पूरा करे प्रभु। जिनका जन्मदिन है उनके जीवन में प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु के चेहरे पर चमकने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, काफी दिन हो गया प्रभु, लोग ताना मारते प्रभु, उन पर दया करे प्रभु। जैसे आपने हन्ना पर दया किया प्रभु, वैसे प्रभु अपने बेटी पर दया करे प्रभु। जो भी उनके शरीर में कमी है से समय कह देती, यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है प्रभु कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु, उनके कोख को प्रभु ब्लेस करे प्रभु, और बच्चे का आशीष दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपने अपने वचन को प्रभु उनके जीवन में प्रभु पूरा करे प्रभु। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु आपके वचन में लिखा प्रभु, गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु के कोख को प्रभु ब्लेस करे, बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया, रिसीव करे, रिसीव करे। धन्यवाद प्रभु। आने वाले समय प्रभु इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे और आपकी महिमा को करने पाए प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए हैं प्रभु, प्रभु आपके वचन में लिखा है कि तेरा वंश इस पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु। इस समय भले आपके बच्चे गलत रास्ते में हैं, लेकिन प्रभु अपने वचन को आपके बच्चे के जीवन में पूरा करेंगे। आने वाले समय में आपके बच्चे इस धरती पर, इस पृथ्वी पर पराक्रमी होंगे प्रभु, उनको ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे। धन्यवाद प्रभु। अपने अपने वचन को प्रभु अपने आपके बेटे बेटियों के जीवन में प्रभु आपने पूरा कर दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते हूँ। इसलिए आप लोग चिंतित दुखित परेशान न हुए, परमेश्वर आपके बच्चे को सही रास्ते पर लाएंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। जो रात में सोते पूरे सपने देखते, डरावने सपने देखते, नींद नहीं आती, इसी समय में आके देते, यीशु के नाम से डरावने सपने पूरे सपने नींद न आने समय से यीशु के नाम से चले जाए। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। इसलिए मत डर, को डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके संग में हैं, मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, अपने धर्म दाहिने हाथ से वो संभाले रहेंगे। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। और जब आप रात में सोएंगे, परमेश्वर सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सुलाएंगे। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आके दूंगा, तो जहाँ कहीं भी जाओ तेरी रक्षा करेंगे। जब आप सोएंगे तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे और आप सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सो पाएंगे। आज जब कल का नया दिन देखेंगे, परमेश्वर का तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा को करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को प्रभु सुना, आपका धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ।
और धन्यवाद के साथ आत्मा यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।